अभी अगर तुमने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रही है क्या? आज मैं इसको उठा के लेकर ही जाऊंगा। आंखों के सामने ऐसा अश्लील कपड़े पहनने से लड़कों का दिमाग तो घूमेगा ही, यही तो स्वाभाविक है। आप उनकी इस विकृत मानसिकता का बचाव इस तरह कैसे कर सकते हैं? भारतीय कपड़े ना पहनने पर कॉलेज कैंपस में किसी भी लड़की को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका विरोध तो हमें करना ही होगा। साड़ी अमूमन हर भारतीय लड़की की पसंद होती है, लेकिन एक समय था जब मुझे साड़ी पहनने में बहुत मुश्किल होती थी। आज अपनी लाल डायरी से वैसी ही एक कहानी सुनाऊंगी, जिस कहानी में लिबास ही मुख्य भूमिका में था। तब मेरा कॉलेज का पहला साल था और मैं साड़ी के वजह दूसरे कपड़ों में कंफर्टेबल थी। उस दिन मैं और मेरी सहेली प्रिया कैफेटेरिया में खा रहे थे। तभी कॉलेज के कुछ लड़कों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो जीन्स वाली लड़की कौन है? प्रिया, फिलोसॉफी फर्स्ट ईयर, कमाल का है ना? अरे पटाखा है रे। ए प्रिया, अरे ये सब पीना छोड़ो, मेरे साथ चलो, बढ़िया चीज पिलाऊंगा, तुम पागल हो जाओगी। ए, क्या कहा तुमने? छोड़ना मालिनी, चल हम क्लास में चलते हैं। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? क्या सुनाई नहीं दिया क्या? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। संदीप लाहिरी का नजर जिस पर पड़ जाए, इतनी आसानी से छूट उसे नहीं मिलती। अभी अगर तुमने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अच्छा, धमका रही है क्या? जरा मैं भी देखूं तेरी ताकत। आज मैं इसे उठा के लेकर ही जाऊंगा। ए, चल मेरे साथ। अरे अरे चल। छोड़ो मुझे। प्रिया! प्रिया जो कह रही है क्या वो सच है संदीप? नहीं सर, बिल्कुल सच नहीं है। सच नहीं है मतलब? क्या प्रिया झूठ बोल रही है? तुमने उसका हाथ पकड़कर नहीं खींचा? हाथ पकड़ के नहीं खींचा सर, गलतफहमी के चलते जा रही थी इसलिए रोकने की कोशिश की। और मतलब हम लोग तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए हैं, कुछ सालों की ही तो बात है। इस बीच गलतफहमी पालना तो अच्छी बात नहीं होगी सर, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कैफे छोड़कर न जाएं। मैंने कुछ गलत किया सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉलेज में सबको मिलकर साथ में पढ़ाई करनी चाहिए। सर, ये पूरे मामले को मैनिपुलेट कर रहा है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही नहीं, इन सब ने मिलकर प्रिया के बारे में बहुत गंदी बातें कही है। संदीप, ये तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और तुमसे भी कहता हूँ प्रिया, कॉलेज आती हो तो थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन कर आओ। ऐसे कपड़े पहनोगी तो लड़के तो उत्तेजित होंगे ही। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्या किसी का पहनावा दूसरों को बदतमीजी करने का लाइसेंस दे देता है? और वैसे भी बस या ट्राम में सफर करने वक्त जो जिस लिबास में कंफर्टेबल है वही तो पहनेगा। देखो मालिनी, तुम मुझे ये सब सुविधा असुविधा समझाने मत आओ। हमारे जमाने में क्या हमारी सहेलियां कॉलेज नहीं जाती थी? वो तो साड़ी पहन कर आती थी, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर आपका यही राय है तो सुना है कि आपके समय में तो प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स धोती कुर्ता पहनकर स्कूल कॉलेज आते थे। तो फिर आप लोग शर्ट पैंट पहनकर क्यों आते हैं? मालिनी, तुम्हारी बहुत हिम्मत हो गई है। क्या लड़के और लड़कियां एक जैसी होती हैं? आंखों के सामने ऐसे अश्लील कपड़े पहनने से लड़कों का दिमाग तो घूमेगा ही, वही तो स्वाभाविक है। आप उनकी इस विकृत मानसिकता का बचाव इस तरह कैसे कर सकते हैं? ओह, तो इसका मतलब है कि इस कॉलेज में ऐसी घटना फिर से होगी? नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा। अब इस बार मैं ही इसका इंतजाम करूंगा। ए प्रिया, लगता है कोई नोटिस लगा है, चल तो देखते हैं। हाँ चल। इन सब का क्या मतलब है? भारतीय कपड़े ना पहनने पर कॉलेज कैंपस में किसी भी लड़की को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल सर कल वाले हादसे को रोकने के लिए ये सलूशन निकाले हैं। क्या मैडम, नोटिस देख के मूड खराब हो गया क्या? अरे दिल मत दुखाओ, तुम तो मुझे किसी भी ड्रेस में अच्छी लगती हो। हाँ, इसीलिए संदीप के साथ घूमने जाते वक्त तुम जो चाहो वो पहनो जाने मन। हाँ। शट अप! इसका विरोध तो हमें करना ही होगा।
कल की उस दुर्घटना का ये समाधान नहीं हो सकता है सर। आप गुनहगार को सजा देने के बजाय ऐसा प्रागैतिहासिक फतवा जारी कर रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर बिगड़ने से बेहतर है थोड़ा पुराना रहना। और वैसे भी मैं जहाँ से इस घटना को देख रहा हूँ उस हिसाब से दोषी तो दोनों ही हैं। जैसे मैंने संदीप को वार्निंग दी है वैसे ही कॉलेज के अंदर लड़कियों का ऐसे अजीब कपड़े पहनना भी मैं बंद करवाऊंगा। हम सब यहाँ एडल्ट हैं और सिर्फ आप ही क्यों? पहनावे जैसे व्यक्तिगत मामले में कोई भी अपनी राय दूसरों पर थोप नहीं सकता। सुनो मालिनी, कॉलेज में पढ़ने के लिए कॉलेज का इंस्ट्रक्शन तो मानना ही होगा। जैसे संदीप ने ऑलरेडी वादा किया है कि वो अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा, इसलिए तुम लोगों को भी ये मानना होगा। ठीक है, ये कोएड कॉलेज है तो नियम भी गर्ल्स और बॉयज के लिए बराबर होने चाहिए। अगर लड़कियों के लिए भारतीय पोशाक पहनना अनिवार्य है तो लड़कों के लिए भी धोती कुर्ता या कम से कम कुर्ता पहनकर आना अनिवार्य करना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस कॉलेज में सिर्फ लड़के ही पढ़ेंगे। जब तक ये पहनावे का फतवा वापस नहीं लिया जाता हम में से कोई भी क्लास नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर यही सही। मेरे क्लासरूम में सिर्फ लड़के ही पढ़ेंगे, तुम लोग क्लास में मत आना। वो लोग आज भी नहीं आया सर? अरे आएंगी कैसे, वो लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। उन्हें लगता है क्लास बंक करके कॉलेज के बाहर बैठने से सर डर जाएंगे। कोई मैनर्स नहीं है सच में। संदीप, बिहेव योरसेल्फ। स्टूडेंट लाइफ में लड़के लड़कियां थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। हमारी बातों से उन्हें बुरा लगा है, इसीलिए वो नाराज है और ये उसी नाराजगी का प्रदर्शन है। और सच कहूँ तो उनके इस व्यवहार से, स्पेशली मालिनी की एक्टिविटी से मैं खुश हुआ हूँ। हैं? मतलब वो लोग आपकी बात ना मानकर क्लास बंक कर रहे हैं और आप खुश हैं? हाँ, खुश हुआ हूँ क्योंकि उन्होंने जिस चीज को सही समझा है उसी के लिए आवाज उठाई है, विरोध किए हैं। शायद मेरी बात वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए जो सोच और जज्बा वो दिखा रहे हैं वो सच में तारीफ के लायक है। लेकिन सर वो लोग तो नोटिस नहीं मान रहे हैं। असल में इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन। ये तो हो ही सकता है, लेकिन मैं निश्चित हूँ इवेंचुअली वो मेरे लिए हुए स्टेप को अप्रिशिएट करेंगे, समझ पाएंगे कि मैंने जो फैसला लिया है उससे सबका ही भला होगा। मालिनी रुक जा। उफ, जल्दी बोलो माँ, आज थोड़ी जल्दी है। वुमेन्स कमीशन के दफ्तर जाना है, अब थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना ही होगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कॉलेज जाने से मना किया है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? अगर मैं नहीं गई तो ये प्रोटेस्ट बीच में ही रुक जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं चाहती तुम कोई झमेले में फंस जाओ। कॉलेज तुम्हें पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए। माँ, कॉलेज में वो पढ़ाई ही तो शांति से नहीं कर पा रहे हैं और उसी शांति को वापस लाने के लिए ही ये लड़ाई है। लेकिन अगर इसमें तू किसी मुसीबत में पड़ जाए तो? मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ूंगी। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ हैं। अगर तू गई तो तेरे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। तुम पापा को समझाओ माँ। इस विवाद की वजह से प्रिया को उसके माता पिता को बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही है, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे घर में बंद करके रखा है। अब अगर तुम भी मुझे रोक लोगी तो ये विरोध कौन करेगा बताओ? और अगर विरोध नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे बदलेगा? माँ प्लीज मुझे मत रोको। पता नहीं तुझे हर चीज में टांग अड़ाना इतना क्यों पसंद है? क्या और कोई नहीं है? सारी समस्या का समाधान तुझे ही करनी है। क्या करूँ माँ, तुम लोगों ने मुझे पाला ही ऐसे है। पापा ने ही तो बचपन से सिखाया है, अन्याय जो करता है और अन्याय जो सहता है, तुम्हारी घृणा उन्हें तिनके के समान जला दे। एक बात गौर करके देखिएगा, जिंदगी में जब भी आप कोई बड़ा बदलाव लाना चाहेंगे तो सबसे बड़ी रुकावट आएगी आपके अपने लोगों की तरफ से। समाज की बाधाओं को पार करना बहुत आसान है, लेकिन अपनों की बाधाओं को पार करना बहुत मुश्किल, क्योंकि वे प्यार की वजह से रोकते हैं, फिक्र करते हैं इसलिए रोकते हैं। और अगर आप उन्हें समझा बुझाकर वो बाधा दूर कर सकें, तो देखिएगा वही आपके सबसे बड़े समर्थक बन जाएंगे। मेरे मामले में भी यही हुआ, प्रिया के मामले में भी ऐसा ही था। घर से ही हमारे माता पिता ने हमारी लड़ाई का समर्थन किया था। वो लोग आज भी नहीं आई? नहीं सर, और सिर्फ लड़कियां नहीं, काफी लड़के भी कॉलेज नहीं आ रहे हैं। क्यों? लड़के क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो लोग भी लड़कियों का समर्थन कर रहे हैं। ओह, वो लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बताइए तो? क्या मुझसे कहीं कोई गलती हो रही है? सर अगर कुछ माइंड ना करें तो एक बात बोलूं?
मैं जानता हूँ आप आसान समझकर ही ये डिसीजन लिए थे, लेकिन शायद आपके जानकारी के बिना ही इसका फल उल्टा पड़ गया। अब आपको मालिनी के साथ बात करनी चाहिए। सुना है आज वो लोग महिला कमीशन में जाने वाली हैं। अगर ये मैटर एस्केलेट कर गया तो वो कॉलेज की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा सर। अब मालिनी क्या कहने आई है? सब कुछ सुनकर संदीप को बताना पड़ेगा। सिर्फ एक पोशाक के लिए इतना कुछ कर रही हो मालिनी? कपड़ों के लिए नहीं सर, व्यक्तिगत आजादी के लिए। और आप तो जानते ही हैं, आजादी छोटी या बड़ी नहीं होती। लेकिन मैं किसी भी पोशाक को छोटा करना नहीं चाहता। शर्म को ढाक लेना ही काफी होता है, लेकिन हद से ज्यादा साज-धाज लड़कों के मन में बेचैनी पैदा करती है। मैं बस अब उसी वजह को दूर करना चाहता था। कपड़ा तो बस एक बहाना है सर। जिसके मन में मैल है वो बदतमीजी करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। हर रोज ट्रम या बस में कितनी साड़ी पहनने वाली महिलाओं को गंदी छुअन का सामना करना पड़ता है, पता है? साड़ी है तो क्या वे बच पा रही है? नहीं, बल्कि उन बदतमीज दरिंदों को शायद इससे और आसानी होती है। आए दिन अखबारों में कितनी रेप और मॉलेस्टेशन की खबरें छपती है। क्या वे सभी मॉडर्न कपड़े पहनने वाली होती है? ये भी सही है। असल में मैंने ऐसे नहीं सोचा था। सर, अगर बदलना ही है तो उन दरिंदों की गंदी मानसिकता को बदलिए। समाज का नजरिया बदलने की कोशिश कीजिए, लड़कियों के कपड़े नहीं। तुम सही कह रही हो मालिनी। मेरा उद्देश्य सही था, लेकिन मेरी पद्धति में कमी थी। मैं मेरा नोटिस उठा लेता हूँ। तुम सब फिर से क्लास में ज्वाइन कर लो। सर, एक और बात, सिर्फ नोटिस हटाने से नहीं चलेगा। संदीप और रौनक ने जो अन्याय किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए, वरना उनके इस गंदी व्यवहार को ही नॉर्मल मान लिया जाएगा। संदीप, सोनक, ये लोग अच्छे लड़के हैं मालिनी। मुझे लगता है तुम्हें समझने में कोई गलती हो रही है। वो शायद दोस्तों की तरह तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था। ठीक है, तो फिर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाइए। वही पता लगाएंगे कि उन लड़कों का असली मकसद क्या था। हमारे अगेंस्ट कमीशन बैठेगा तो सब सच सामने आ जाएगा। सुन, इससे पहले सबको पता चले हमें सबका अटेंशन दूसरी तरफ ले जाना होगा। मतलब प्रिंसी कॉलेज से निकल गया? नहीं, अभी तक नहीं निकला है, लेकिन गेट की तरफ जा रहा था। ठीक है, जल्दी चल। ये क्या? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? छोड़ दो मुझे। प्रिंसिपल सर की आवाज थी ना? हाँ, वही तो। कम ऑन, हरी अप। सर, या बताओ तुम लोग कौन हो और सर को क्यों मारने आए थे? बोलो। ये क्या? संदीप, सोनक, तुम लोग? सर, तुम लोग मुझे मारने आए थे? हम लोग डर गए थे सर। अगर कमीशन बैठता तो हमारा क्राइम सबके सामने आ जाता। इसका मतलब प्रिया और मालिनी पहले से ही सब सच कह रही थी। तुम लोग ही असली क्रिमिनल हो, और एक अपराध को छुपाने के लिए तुम लोग आज एक और अपराध कर रहे थे। मुझे मेरी गलती का सजा मिल गया है, अब तुम लोगों को सजा मिलेगी। कमीशन नहीं, तुम लोगों को सीधा जेल भेजूंगा। मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ सर। हाँ, बुलाओ। सॉरी मालिनी, मैं तुम लोगों की बातों को समझ नहीं पाया। बेमतलब पोशाक को दोष दे रहा था। इट्स ओके सर। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि आज मैंने ये पोशाक पहनी थी, इसीलिए आपको उनके चंगुल से बचा पाई। इसलिए पहनावा बिल्कुल मैटर नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, एक घटना इंसान को कितनी बड़ी सीख दे जाती है। कपड़े गंदे हो तो बदले जा सकते हैं, लेकिन गंदी मानसिकता को बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंसान के बाहरी पहनावे पर नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और उनकी मानसिकता पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप असली इंसान को पहचान पाएंगे। आज चलती हूँ, ख्याल रखिएगा। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।